पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर ज़ियारत के लिए भारत आए। वो दोपहर में जयपुर आए और यहां लंच के बाद शाम को ख्वाजा के दरगाह पर इबादत के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने 42 मीटर लंबी मलमल की चादर ख्वाजा की दरगाह पर चढ़ाई और परिवार समेत इबादत की। कहते हैं कि ख्वाजा जिसे बुलाते हैं वो ही अजमेर आते हैं। उन्हीं खुशकिस्मत लोगों में शामिल हो गए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ। एक प्राइवेट दौरे पर भारत आए राजा परवेज अपने 2 बच्चों, पत्नी और भाई के साथ आए थे। मकसद था ख्वाजा की इबादत, पर वो एक सियासतदान हैं, लिहाजा दौरे पर पूरी तरह से सियासत हावी रही। जयपुर में शाही स्वागत और लंच के बाद पाक प्रधानमंत्री शाम करीब 4 बजे जयपुर से अजमेर पहुंचे। यहां उनके स्वागत और इबादत की जोरदार तैयारी की गई थी। उनके लिए खास तौर से फूलों की डलिया तैयार की गई थी। राजा परवेज अशरफ नंगे पांव ख्वाजा के दर पर पहुंचे, जहां खादिमों की फौज उनके खैर मकदम के लिए तैयार थी। औपचारिकताएं पूरी करके परवेज अशरफ और उनका परिवार सीधे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के हुजूर में पहुंचे और सजदा किया। उन्होंने ख्वाजा से अपने लिए तो दुआ मांगी ही, दोनों मुल्कों के बीच अमन के लिए भी इबादत की। इस मौके पर परवेज अशरफ ने ख्वाजा को मलमल की 42 मीटर की चादर भी चढ़ाई। पाकिस्तान के वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने यहाँ की अंजुमन की बुक के अंदर लिखा है कि मेरी और मेरे खानदान की खुशबख्ती कि मैं ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार की चौखट चूमने का शर्फ हासिल हुआ। ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद, आपका शुक्रिया। पूरी दुनिया के अवाम के लिए अमन और इस्तेहकाम और पाकिस्तान के लिए अमन और खुशहाली की दुआ है, कबूल हो। राजा परवेज अशरफ, वजीर आजम पाकिस्तान। पाक प्रधानमंत्री ने दरगाह पर करीब 15 मिनट गुजारे और उसके बाद वो वापस जयपुर के लिए रवाना हुए, लेकिन अजमेर में उनके काफिले को विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं और वकीलों ने राजा परवेज अशरफ के काफिले को रोकने का इंतजाम किया हुआ था, लेकिन प्रशासन ने पाक प्रधानमंत्री के काफिले का रूट बदल दिया और वो जयपुर पहुंचकर अपने मुल्क के लिए रवाना हो गए। आशंकाएं उम्मीदों पर भारी पड़ी। सियासतदान कितनी भी जियारत क्यों ना कर ले, सियासत उन पर हमेशा हावी होती है। शायद इसीलिए जियारत पर जंग छिड़ चुकी है। राजा परवेज अशरफ ने जिस तरीके से अपने पैगाम में दुनिया के लिए अमन की बात की और खास तौर पर पाकिस्तान के लिए अमन की बात की और हिंदुस्तान का जिक्र तक करना भूल गए, उससे सवाल बहुत साफ हो गया कि वो यहाँ पर अपनी सियासत को चमकाने आए थे। जियारत तो शायद मात्र एक बहाना था। कैमरामैन अनुराग सक्सेना के साथ सुमित अवस्थी, तेज के लिए, अजमेर से।